हानिकारक सफेद नमक छोड़ें और स्वाद के लिए आजमाएं ये 3 सेहतमंद चीजें। हेल्थीएस्ट अल्टरनेटिव ऑफ सॉल्ट। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए तो सुना होगा कि नमक कम खाना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसके कई गंभीर नुकसान हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात किस हद तक सही है? नमक साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी के लिए एक ऐसा जरूरी केमिकल कंपाउंड है जिसके बिना बॉडी में लिवर, दिल और थायराइड जैसे कई जरूरी अंग काम करना बंद कर सकते हैं। यानी कि सही मायनों में इसके बिना जीवित रह पाना बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ अगर शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो मामूली से दिखने वाले नमक के ये सफेद दाने धीरे धीरे किसी व्यक्ति की जिंदगी को खोखला कर सकते हैं। बालों का झड़ना, त्वचा रोग, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल कमजोरी, किडनी में समस्या, यूरिक एसिड और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसे लगभग 40 से ज्यादा गंभीर रोग शरीर में नमक की मात्रा बढ़ने की वजह से हो सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आज हमारे देश में 90% से भी ज्यादा लोग रेगुलर डाइट में नमक जरूरत से ज्यादा ही खा रहे हैं, क्योंकि हमारे भोजन में तो नमक ज्यादा है ही, लेकिन भोजन के अलावा फलों से लेकर स्नैक्स तक जितनी खाई जाने वाली चीजें हमारे पेट में जाती हैं, उन सभी में नमक जरूर मौजूद होता है। काफी ज्यादा संभावना है कि इस वक्त आप भी दिन भर में अपने खान पान में नमक ज्यादा ही खा रहे हैं, पर आपको इस बात का अंदाजा भी ना हो। सरदर्द, मोटापा, बालों का झड़ना या बॉडी में चल रही किसी भी बीमारी का मुख्य कारण कहीं न कहीं नमक भी हो सकता है। देखा जाए तो नमक भी चीनी जितना ही हानिकारक होता है और कई स्थितियों में तो चीनी से भी ज्यादा। पर नमक को पूरी तरह छोड़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नमक के बिना सभी चीजें फीकी और बेस्वाद लगने लगती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या किया जाए? कैसा हो अगर हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका इस्तेमाल नमक की जगह पर किया जा सके और स्वाद में भी पूरी तरह नमक की तरह ही हो, लेकिन सेहत के नजरिए से शरीर को हानि पहुंचाने की जगह फायदे पहुंचाए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल सॉल्ट यानी कि सफेद नमक के कुछ ऐसे हेल्दी अल्टरनेटिव के बारे में, जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ नमक से होने वाले नुकसानों को पूरी तरह से रोका जा सकता है, बल्कि बॉडी में मौजूद छोटी बड़ी और गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में नमक की मात्रा बढ़ी हुई है या फिर सामान्य है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमें रोजाना कितना नमक खाना चाहिए और जब हम नमक खाते हैं तो ये हमारी बॉडी पर क्या क्या प्रभाव डालता है। नमक शरीर में सोडियम का सबसे मुख्य स्रोत है। सोडियम एक ऐसा मिनरल है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। शरीर में ज्यादातर सोडियम हमारे खून और बॉडी सेल्स में पाया जाता है। यह हमारी बॉडी में फ्लूइड यानी कि तरल का बैलेंस बनाए रखने के साथ साथ हमारी नर्व्स और मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अनिवार्य होता है। अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो इससे हाइपोथर्मिया नामक गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिसके चलते सर और बॉडी में दर्द, बार बार थकान होना, चक्कर आना और बॉडी में वीकनेस महसूस होने लगती है। इसके अलावा कई स्थितियों में सोडियम की कमी हमारी किडनियों को भी खराब कर सकती है। इससे दिमागी संतुलन खराब हो सकता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। लेकिन जब नमक हमारे लिए इतना जरूरी है तो ये हानिकारक क्यों माना जाता है? इसकी 3 सबसे मुख्य वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह हमारा खान पान, जिसमें पहले से ही सोडियम काफी मौजूद होता है और हम दिन भर में जाने अनजाने इसे और ज्यादा खाते ही रहते हैं। दूसरी वजह है केमिकल और रिफाइनिंग प्रोसेस से बना सफेद नमक का इस्तेमाल, जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। और तीसरी वजह है हमारी रेगुलर डाइट में उन पोषक तत्वों की कमी होना जो हमारी बॉडी में बढ़े हुए सोडियम और नमक को घटाने का काम करते हैं। आमतौर पर एक दिन में 2 से 3 ग्राम नमक खाने की सलाह दी जाती है, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक व्यक्ति को दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। फरवरी 2022 में एक की गई स्टडी से ये पता चला है कि भारत में रहने वाले लोग अपने 24 घंटे की डाइट में 11 से लेकर 15 ग्राम तक नमक खा जाते हैं और लगभग सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी कि दिल से जुड़े रोग ऐसे रोग हैं जिनसे हर साल हमारे देश में लगभग 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है और इन 30 लाख में से 23% लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं और यह हाई ब्लड प्रेशर दिन भर में खाए गए जरूरत से ज्यादा नमक खाने का ही परिणाम है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या फिर सामान्य है? क्या आप ये जानते हैं कि आप रोजाना जितना नमक खा रहे हैं वो 5 ग्राम से कम है या फिर ज्यादा है? अगर आपको इन दोनों ही सवाल का जवाब नहीं पता तो इस वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। ज्यादा नमक खाने के नुकसान। आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो ज्यादा नमक खाने से धीरे धीरे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हाइपर एसिडिटी जैसी गंभीर समस्या होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शरीर में बढ़े हुए पित्त की वजह से समय से पहले बाल सफेद होने लगते हैं और आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। ज्यादा नमक हमारे खून को एसिडिक बनाता है, जिससे सोराइसिस, एक्जिमा और खुजली जैसे कई तरह के त्वचा रोग हो सकते हैं। बढ़ा हुआ नमक हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को धीरे धीरे घटाने लगता है, जिससे समय के साथ साथ हमारी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं और आगे चलकर इसकी वजह से व्यक्ति ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हो सकता है। ज्यादा नमक खाने वाले लोगों को पसीना ज्यादा निकलता है, पानी शरीर से जल्दी बाहर निकलने लगता है, जिससे पेशाब भी जल्दी जल्दी आती है और प्यास भी ज्यादा लगती है।
बॉडी की अंदरूनी गर्मी बढ़ी हुई रहती है और अक्सर पेट में जलन होने की शिकायत भी बनी रहती है। नमक का बुरा असर हमारी किडनी पर भी पड़ता है और साथ ही ये लिवर के लिए भी हानिकारक माना जाता है। लेकिन ज्यादा नमक खाने का सबसे बुरा परिणाम होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल से जुड़े कई गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कई लोगों को अक्सर अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का भी अंदाजा नहीं होता और फिर अचानक एक दिन वो हार्ट अटैक का भी शिकार बन जाते हैं। जब हम मीठा ज्यादा खा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि एक्सेसिव शुगर इंटेक कर रहे हैं, जिससे डायबिटीज और मोटापे का खतरा है। लेकिन नमक के मामले में हम इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप चाहे अपने भोजन में ऊपर से नमक ना डालें, फिर भी आप दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक खा ही जाते हैं। हम ज्यादा नमक कैसे खा लेते हैं? अगर हम अपने रोजाना खाए जाने वाले भोजन पर नजर डालते हैं तो आमतौर पर हमारी थाली में 2 मेन चीजें होती हैं, रोटी और सब्जी। सुबह और शाम के साधारण भोजन में हमारे शरीर की जरूरत के मुताबिक नमक की मात्रा पर्याप्त होती है। लेकिन रोटी, सब्जी, दाल, चावल और सलाद के अलावा हम भोजन में कई बार कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी खा लेते हैं जो कि बॉडी में सोडियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। उदाहरण के लिए अचार। क्या आप जानते हैं कि अचार की एक सर्विंग में लगभग 500 से 1000 mg तक का सोडियम हो सकता है, यानी कि एक ही बार में लगभग 1 ग्राम एक्स्ट्रा नमक। इसी तरह पापड़, नमकीन, रायता या छाछ, सलाद पर ऊपर से डाला गया नमक, नमकीन, सेव और चटनी आदि भी भोजन में अतिरिक्त नमक को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट में हरी सब्जियां और पोटेशियम रिच फ्रूट्स भी शामिल हैं, तो भोजन के साथ खाया गया एक्स्ट्रा नमक हमारा शरीर आसानी से बाहर निकाल देता है। देखा जाए तो आमतौर पर हमारे शरीर में नमक का ओवरडोज बाहर के जंक फूड और पैकेट में मिलने वाली चीजों की वजह से ही होता है। शाम के समय में खाए जाने वाले चाट में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि एक बार में ही हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा को दुगनी रफ्तार से बढ़ा देता है। इसके अलावा हर तरह के स्ट्रीट फूड और डीप फ्राइड स्नैक्स में भी नमक काफी ज्यादा होता है। पैकेट में मिलने वाली ब्रेड, चिप्स, सॉस, चीज, फ्रूट जूस और बिस्किट जैसी हर खाए जाने वाली चीजों में नमक भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। चाहे दिन में खाए गए नमकीन, ड्राई फ्रूट्स या नट्स हो या खाने के बाद खाई गई पाचन की गोली, नमक का स्वाद हमारी जीभ पर इस तरह से चढ़ गया है कि हमें दिन भर में खाए गए जरूरत से ज्यादा नमक का अंदाजा ही नहीं होता। कई लोग फलों के रस में भी ऊपर से नमक डाल देते हैं, जिससे उस जूस के पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं और साथ ही बॉडी में सोडियम भी बढ़ता है। वहीं कुछ लोगों की खाने को चखे बिना ही पहले से नमक डाल देना एक आदत बन चुकी है। इसके अलावा शादियों और त्योहारों पर भी मीठा तथा नमकीन बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। आप में से कई लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि अगर इतनी सारी चीजों में नमक ज्यादा है तो आखिर क्या खाया जाए। दरअसल सब कुछ खाने के बाद भी शरीर में नमक को बढ़ाने से रोका जा सकता है। इसके लिए जरूरी है अपनी डाइट में पोटेशियम रिच फूड को शामिल किया जाए, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो कि हमारी बॉडी में सोडियम बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। यानी कि जितना ज्यादा पोटेशियम हम खाएंगे उतना ज्यादा नमक शरीर से बाहर निकलेगा। अगर आपकी डाइट में पोटेशियम वाली चीजों की कमी है तो कम नमक खाने के बावजूद भी आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए चाहे आप नमक ज्यादा खाएं या फिर कम, अपने रोजाना खान पान में पोटेशियम वाली चीजों को जरूर शामिल करें। फलों की अगर बात की जाए तो केले, संतरा और खरबूज आदि में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। वहीं सब्जियों में स्वीट पोटैटो, आलू, ब्रोकली और कुकुम्बर में भी पोटेशियम मौजूद होता है। अब तक हमने जाना है कि हम अनजाने में कैसे ज्यादा नमक खा लेते हैं और किन खाने वाली चीजों से बॉडी में बढ़े सोडियम की मात्रा को घटाया जा सकता है। लेकिन इन सारी बातों का ध्यान रखने के अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम नमक किस प्रकार का खा रहे हैं। सफेद नमक, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट एक ऐसा नमक है जो आमतौर पर सबसे ज्यादा खाया जाता है और सबसे ज्यादा हानिकारक भी यही होता है। हानिकारक इसलिए क्योंकि इस नमक को ज्यादा सफेद शुद्ध बनाने के लिए केमिकल्स और रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। रिफाइनिंग की वजह से इसमें मौजूद आधे से ज्यादा जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसमें आयोडीन भी शामिल है। लेकिन फिर भी टीवी पर दिखाए जाने वाले एडवर्टीजमेंट से इसे आयोडीन युक्त बताकर सस्ते दामों में बेचा जाता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण सफेद नमक लाभदायक तो नहीं बल्कि नुकसानदायक हो सकता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म और थायराइड ग्रंथि पर बुरा असर पड़ता है। सफेद नमक ही वो नमक है जो मोटापा बढ़ाने, हड्डियों को कमजोर बनाने, ब्लड प्रेशर बढ़ाने और दिल से जुड़ी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। ऐसे में जरूरी है जल्द से जल्द सफेद नमक को छोड़कर दूसरे नमक का इस्तेमाल शुरू किया जाए। हम सफेद नमक की जगह 3 अलग अलग प्रकार के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो सेंधा नमक भोजन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें आयोडीन के साथ साथ पोटेशियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे लगभग 80 से ज्यादा ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये गले और पेट से जुड़े रोगों को ठीक करने के लिए कारगर माने जाते हैं और साथ ही जिन लोगों को बॉडी में कमजोरी या मसल्स में अकड़न होती रहती है उन लोगों को सेंधा नमक का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे पाचन को बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
सेंधा नमक के अलावा काला नमक भी हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसमें सल्फर की अधिकता के कारण इसका स्वाद साधारण नमक से थोड़ा अलग होता है। सल्फर हमारे पाचन और लिवर के लिए बेहद उपयोगी है, इसलिए काला नमक को किडनी और पेट की सफाई करने वाला नमक भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में एक डिटॉक्स एजेंट की तरह काम करता है, जिससे पाचन से जुड़े रोग जैसे कि गैस, कब्ज और ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती। जिन लोगों को त्वचा से जुड़े रोग होते रहते हैं या जिनके शरीर में खून की कमी है, उन्हें भोजन में हमेशा काले नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हिमालयन पिंक सॉल्ट में सोडियम की मात्रा आम सभी नमक के मुकाबले कम होती है। देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का सेंधा नमक ही है, जो कि हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट के कमाल के फायदों के कारण आजकल ज्यादातर लोग सफेद नमक की जगह इसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पिंक सॉल्ट में 80 से ज्यादा मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो कि खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेहत को भी फायदे पहुँचाते हैं। ये बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और साथ ही हमारी दिमागी शक्ति को भी बढ़ाता है। आज के इस वीडियो में बताई गई सारी बातों पर अगर नजर डाली जाए तो हमें पता चलता है कि हमें इन नमक के सेवन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नमक भी चीनी जितना ही हानिकारक होता है। हम नमक ज्यादा खाएं या फिर कम, बॉडी में सोडियम का सही बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी डाइट में पोटेशियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा हमें धीरे धीरे कम नमक खाने की आदत भी डालनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसके गंभीर नुकसान से बचा जा सके। और साथ ही सफेद नमक का इस्तेमाल जल्द से जल्द बंद करके उसके जगह पर दूसरे हेल्थी नमक का यूज शुरू कर देना चाहिए। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर किसी भी तरह का सवाल या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।